सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा C++ का चौथा लेक्चर है कि पाँचवा लेक्चर है जी। तो हम डेफ का कर रहे थे। आज हमने जो फाइल बनानी है वो है डे 5 की .cpp। अच्छा जी, आज जो हमने कल पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था कि नेस्टेड इफ़ जो है, यानी नेस्टेड कंडीशंस जो हैं वो हमने पढ़ी थी। और मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक ए लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में और एक ए लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, तो उसको हमने कैसे हैंडल करवाना है। तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनको जो है ना हम अपने लेके आते हैं। एक ऑपरेटर है, सॉरी ये वाला, ठीक है, हम कमेंट कर लेते हैं। ये ऑपरेटर हाँ जी, डबल नहीं, ये डबल एंड है, ठीक है। तो इसका मतलब है एंड और, ठीक है। और एक ऑपरेटर होता है यहाँ पे, अगर मुझे अल्लाह करे मिल जाए, ये वाला, सॉरी ये वाला, क्या हो गया है, ये सीधी लाइन है ना, हाँ ये वाला, ठीक है। ये होता है और, ओ खैर है, ये है ना, ये देखो बिल्कुल सीधा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क है, देखा, वो सीधी है ज़रा। तो इसको कहते हैं और ऑपरेटर, और ये डबल एंड है, ये एंड है। एक ऑपरेटर होता है ये जो है, इसका मतलब होता है या, और उसका मतलब होता है और, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों को जो है ना हम यूज़ करना चाहते हैं, वो हम किस तरह करेंगे देखते हैं। एक तो चीज़ ये है कि जैसे कि हमने प्रोग्राम बनाया था और उसको कहा था सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखवाई थी कि चूज ए और ए, कैपिटल ए फॉर प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया कुछ भी नहीं, या एंडल लगा ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर सी आउट करवाया, और जनाब हमने यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी वो ये दी, चूज बी और कैपिटल बी फॉर माइनस। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम को इतना ही रखते हैं। एंडल करवाया, ठीक है। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर एंडल करवा के थोड़ी सी खूबसूरती के लिए हम जनाब यहाँ पे सीन करवाते हैं और उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना आज जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, ये भी पॉसिबल है। वो ये कि मैंने यहाँ पे सीन करवाया, इसके फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे 4 का वेरिएबल बनाया और जनाब क्या किया, उसको नाम दे दिया मैंने चॉइस का,
कोई भी नाम दे दिया फ़र्ज़ करें, ठीक है, और उसको मैंने इसके इक्वल टू करवा दिया, तो यहाँ पे भी वेरिएबल अगर आपने बनाया होगा ना तो वो काम कर जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये क्या है कि फ़ौरन हमें याद आया कि यहाँ पे वेरिएबल की ज़रूरत है, हमने उसी टाइम बना लिया, पहले नहीं था बनाया हुआ, तो उसी टाइम बन जाता है। तो ये वेरिएबल इससे पीछे तो नहीं काम करेगा, इससे आगे काम करता जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जनाब क्या किया कि इसके अंदर से जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। यहाँ पे आपने लगाया इफ़ की ब्रैकेट लगाई और उसको कहा कि अगर तुम्हारे पास जो चॉइस पड़ी हुई है, चॉइस जो पड़ी हुई है, ठीक है, वो इज इक्वल टू है ए के, या फिर, ठीक है, या फिर चॉइस जो है वो इज इक्वल टू है, नहीं वो अलग कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, कैपिटल ए के। इसको यहाँ पे भी वो लगा दो कैपिटल ए, और यहाँ पे आप लगा लो स्मॉल ए, ठीक है। और अब आपने जो है ना ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एक दफ़ा हैंडल कर लिया, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एल्स इफ बनाया, ठीक है, और जनाब हमने क्या किया, फिर इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा कि अगर चॉइस जो है, चॉइस जो है वो हमारी इज इक्वल टू है बी के, या फिर क्या है चॉइस हमारी, चॉइस जो है हमारी इज इक्वल टू है कैपिटल बी के, तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करवा दो और यहाँ पे इसको माइनस कर दें। तो अब जनाब हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा काम, पहले हमने इसको रन किया तो वो कह रहा है यहाँ पे आपने गलती की है, वो ये कि चॉइस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सॉरी यहाँ पे हमने इसके अंदर ही एंटर कर दिया ना, यहाँ पे नहीं करनी थी, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाके करना था। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको एक्स करो, यहाँ पे भी करो, उससे पहले यानी उस फील्ड से पहले पहले करना, वो लगाएंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो चॉइस को करेंगे। हो गया क्लियर? अब देखो, अब हमने रन किया तो वो कर गया काम। उसने क्या कहा है, चूज ए और ए कैपिटल फॉर प्लस, तो हम यहाँ पे कैपिटल ए करते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, माई फंक्शन इज प्लस, दोबारा जाते हैं और इसको रन करते हैं, और उसने फिर जनाब अगला हमारे पास जो ऑप्शन दी वो ये है, चल दोबारा इसको चलाया और इसके अंदर हमने कैपिटल बी दिया, तो उसने क्या किया, माइनस आई हम, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन अगर हम बनाएंगे इसके अंदर तो वो कॉल हो गया। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि हम इतना लंबा काम करें? इतना काफ़ी है, आगे बढ़ाएं, 9 मिनट का होगा, ठीक है। तो क्या कोई आसान सा चीज़ नहीं है कि जो हम यूज़ करें और जनाब ये काम कर जाए? तो उसके लिए आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है स्विच। स्विच लगाया आपने और इसकी बैटरी जो है ना आपने बॉडी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे आपने करना ये है कि एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा, अच्छा जी, ये हमारा जो अभी हम पढ़ने लगे ना वो है स्विच का, आपने यहाँ पे कीवर्ड लगाना है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। अब आपने देखना है कि आपने जो इसके अंदर से आने वाली चीज़ें हैं वो आपने स्टोर कहाँ पे करवाई है, किस में करवाई है, हमने फ़िलहाल चॉइस के अंदर, तो आपने यहाँ पे चॉइस लिख देना है,
चॉइस लिख दिया, चॉइस लिख दिया ना जब आपने, तो उसके बाद आपने करना ये है कि जनाब सिंपली जो है आपने वो अपनी प्रोग्राम की किधर गया वो सिंपली आपने ब्रैकेट शॉर्ट की जैसे एक फंक्शन की हम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने लिखा यहाँ पे केस स्पेस दी और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दी कि क्या हो सकती है, ए कॉलन लगा दिया, ठीक है। मतलब ये एक केस एक इफ के बराबर है। इसने क्या किया कि इफ लगाया आपने यहाँ पे और ये वो वाली ब्रैकेट के अंदर चला गया और उसने देखना कि ये केस के इज इक्वल टू है, इसकी अगर इज इक्वल टू है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखना इसने क्या किया, इफ केस ए, दोबारा हमने स्पेस दी और यहाँ पे लिखा केस और यहाँ पे हमने उसके अंदर लिख दिया बी, ओ सॉरी कैपिटल ए, ठीक है। और यहाँ पे आपने जनाब अपनी स्टेटमेंट लिख दी, वो ये कि इसके आगे लिख दो यार, इसके आगे लिखो सी आउट, ठीक है, लेस देन आई एम प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल कर दो और उसके बाद नीचे जाओ थोड़ा सा स्पेस दे के, फिर यहाँ पे लिखो केस और फिर ये कॉमा डाल के यहाँ पे बी कॉलन और जनाब केस लिखा और यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल बी लिख दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होने लगा है, ये देखना सी आउट किया और जनाब यहाँ पे हमने कर दिया इसको आई एम माइनस, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने हैंडल कर दिया। अच्छा जी, अब ये जादू देखना ज़रा आपने, इसको हमने रन किया तो ये रन हो गया, वहाँ पे आपने एंटर किया ए, तो आपको उसने क्या, ए उसके अंदर गया, सॉरी यहाँ पे आपने एक और काम करना है, वो क्या, ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और इसके नीचे भी ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अब 11 कहते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल ए एंटर करते हैं, तो उसने बताया आई एम प्लस। अच्छा, दरअसल ये हुआ क्या, आपने इसके अंदर अगर फर्ज करो एंटर करना था जनाब, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल एंड रन किया और मैंने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा, तो उसने फिर भी आई एम ए प्लस दिया। इसमें होता पता क्या है कि जितने केस ब्रेक से पहले होते हैं, अच्छा, जितने केस ब्रेक से पहले होते हैं, अगर उनमें से एक कॉल हो जाता है तो उसके आगे वाली स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। हाँ, ये देखो अब मैं यहाँ पे जनाब प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने, ये वाला, इसको रन करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे जो है ना अपना बी एंटर करता हूँ, तो उसने क्या कहा आई एम माइनस। तो मतलब ये कि जो स्टेटमेंट ब्रेक के बाद थी, ठीक है, उसमें से जो आपने किया, अब अगर आप यहाँ पे कैपिटल बी लिखोगे तो भी कौन सी वाली कॉल होगी, नीचे वाली, सॉरी एफ। तो अगर आपने यहाँ पे कैपिटल बी लिखा तो भी माइनस वाली कॉल होगी। तो इसका देखो उसने जो है वो तरीका आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे तो उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है वो डबल चीज़ें यूज़ करनी है, डबल, अभी तो हमने यहाँ पे ये सिंगल इन्होंने दी हुई है ना, कि अगर आप खाली एक एक यूज़ करते हो, खाली एक एक यूज़, तो फिर ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, फिर ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक चीज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पे देखना अब आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ए लिखो, ए तो हमने मिटा ही दिया, कैपिटल ए है, सॉरी, देखा वो एरर दे गया। यहाँ पे आपने कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज़ करना है बस। यहाँ पे आपने कैपिटल ए यूज़ किया, उसने आई एम माइनस प्लस और आई एम, यार ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसको करना नहीं चाहिए। बहरहाल इसके अंदर आपने हर स्टेटमेंट के बाद में ना ब्रेक लगा लेना। ब्रेक का मतलब पता क्या होता है कि जैसे हम इफ एल्स में करते थे ना कि बार बार इफ नहीं लगाया हमने, ये बार बार इफ लगा हुआ है,
ठीक है, जहाँ पे आपका वो टूट गया, जहाँ ब्रेक हो गया, हाँ जहाँ पे आपको मिल जाएगी ना स्टेटमेंट जो आपकी ट्रू कर देगी, वहाँ से वो आगे ब्रेक को कॉल कर देगा और अगली स्टेटमेंट को वो देखेगा भी नहीं जाके। सही है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो आज का जो है वो नया टॉपिक था, लेकिन इसको आपने यूज़ बहुत ही कम करेंगे, बहुत ही कम। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो इफ़ एल्स यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है कि हर ये लगाया आपने, ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक का कीवर्ड लगा देना। ठीक है, और इसके बाद भी आपने क्या करना है, ब्रेक का कीवर्ड लगा देना। ठीक है, तो जब आपने इसको रन करोगे तो आपने यहाँ पे कैपिटल ए एंटर किया तो आई एम प्लस आया, और अगर आपने जनाब यहाँ पे किया उसको ना हम ऐसा करते हैं एग्जिट फाइल जो है ना इसकी उससे चेक करते हैं। ठीक है, इधर हमने जो है अपना वो प्रोग्राम जहाँ पे ख़त्म किया उसके अंदर गए और यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम पहले कर दोगे। वो कर लेते हैं। ठीक है, और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया। अब हम इसको एक दफ़ा कंपाइलर रन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बंद करके अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं जो कि डेस्कटॉप के अंदर हमारा पड़ा हुआ है, किसके नाम से, अकेडमी और डे 5, सॉरी वो एक दफ़ा फिर ओपन हो गया, लेकिन हमें ये चाहिए। तो हमने यहाँ पे कैपिटल ए एंटर किया तो इसने क्या बताया, आई एम प्लस। अगर हमने दोबारा इसको चलाया और यहाँ पे हमने कैपिटल बी एंटर किया तो उसने क्या कहा, आई एम माइनस। अगर अब मैंने जनाब यहाँ पे क्या किया, इससे पहले बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया केस, और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ बी, सॉरी ये वाला बी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ केस ए। ठीक है, अच्छा जी, आपने अब मुझे बताना है कि अगर मैं इसके जवाब में अब दिखता हूँ ए स्मॉल लेटर में तो कौन सी वैल्यू आएगी, आई एम स्मॉल स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में अगर मैं ए लिखता हूँ आई एम माइनस आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जनाब आप नज़र आ रहा है कि यार मैंने एक यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि आपने तो यहाँ पे लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं डाला हमने, तो मुझे आपको कहना बनता है कि जनाब आपने यहाँ पे लगाया है चूज़ ए स्मॉल लेटर में, तो मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो आपने जब स्मॉल लेटर में ए किया तो उसने तो कह दिया आई एम माइनस, तो ये क्या है, हमारी मिस्टेक है जो हमने की है। हमने क्या किया था जनाब, हमने समझा ए है, जहाँ मर्जी लगा दें वो तो ए ही रहेगा, लेकिन दरअसल ये ए अलग है और वो ए अलग है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर ए कैपिटल की वैल्यू कुछ और है, ए स्मॉल लेटर की वैल्यू कुछ और है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने ये जनाब से कहना पड़ेगा, जनाब सॉरी ये वाले जो जनाब हैं इनको यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा और इसकी जगह जाके पेश करना पड़ेगा, और इसको यहाँ से कट करके कट करके यहाँ पे पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जनाब अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सही हो गया। अब इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल लेटर वाला सेंटर करूँगा तो वो क्या करेगा, आई एम प्लस। अच्छा जी, अब हम वापस जाते हैं अपने वो उसमें एग्जीक्यूशन वाली फाइल में, ये किया। अब मैं यहाँ पे कैपिटल ए करता हूँ तो वो भी क्या आया, आई एम प्लस। अगर मैं जनाब क्या करता हूँ यहाँ पे स्मॉल बी करता हूँ तो वो क्या कहेगा, आई एम माइनस। और अगर मैं जनाब इसको दोबारा रन करता हूँ और फिर यहाँ पे कैपिटल बी एंटर करता हूँ, सॉरी स्मॉल बी, तो भी क्या आएगा, आई एम माइनस। ठीक है, तो इस बात की समझ आई कि ये केस क्या काम करते हैं, और हर केस के बाद आपने जो वो लगानी है वो क्या स्टेटमेंट है, ब्रेक की। जो आपने स्टेटमेंट लगानी है हर एक के बाद वो क्या है, ब्रेक की स्टेटमेंट है, जैसे कि ये दिखाया गया हुआ। ठीक है, आपको समझे कि मैंने अपने एरर को देखने के लिए वो कर दिया है। तो ये दरअसल वो बुक है ना, तो बुक के अंदर एक एक चीज़ को बार बार बाद में पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ को किस लिए यूज़ किया गया, ताकि
जब हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये वाला केस ट्रू हो गया, यानी ये वाला स्विच ऑन हो गया, तो उसको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो वहाँ से ही ब्रेक करे और अपने आप को वहाँ से लूप से बाहर निकाल ले। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप केसेस चाहे बेतहाशा ऐड करते जाएं, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे ए के साथ जो है जनाब एक और चीज़ ऐड कर लें, वो ये कि केस 1। अब आप मेरे से पूछें कि सर आपने हमें पढ़ाया जो है वो बनाया वो है करैक्टर टाइप का है, तो आप दे इसको 1 रहे हैं, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा ये कि जब आपने 1 को इन के अंदर दे दिया, कॉमास के अंदर, तो दरअसल ये भी एक करैक्टर बन जाता है। सही। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं। एक जैसा लिख दिया। और सॉरी, केस 2। ठीक है, अब सही है। तो अगर हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो क्या कॉल होगा, आई एम प्लस, और जनाब अगर हम मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करूँ और यहाँ पे अगर मैं 2 एंटर करूँगा तो वो क्या कहेगा, आई एम माइनस। तो दरअसल ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो इसके अंदर मैं वैल्यू देता खाली 2 की, इसके अंदर मैं वैल्यू देता खाली 2 की, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता खाली 1 की, खाली 1 की, तो दरअसल ये अब जो चीज़ है वो क्या है, इंटीजर है। सही है। तो आपने यहाँ पे 1 एंटर किया तो वो क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। तो दरअसल बात की समझ आई है कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये करैक्टर नहीं है जब तक इसको आपने किस में बंद नहीं किया, इन कॉमास के अंदर। ये भी करैक्टर नहीं है जब तक आपने इसको बंद नहीं किया, किसके अंदर, कॉमास के अंदर। जब आपने कॉमास के अंदर बंद किया तो ये क्या बन गया, एक करैक्टर बन गया, नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इतना काफ़ी है। तो आपने जो है ना वही काम करना है जो पीछे किया था हमने इफ एल्स के जरिए, लेकिन उसके अंदर आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है, अब ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, और 3-3 केस ही बनाने हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपने रोमन गिनती भी अगर चाहें तो वो भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर जो है ना वो इतना ही काफ़ी है।